रिलेशन एंड फंक्शंस 12th क्लास एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये पार्ट सेकंड है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। रिलेशन है आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच डैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो इसमें हमें शो करना है जो ये रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो मैं पहले इस रिलेशन को लिख लेता हूँ। रिलेशन है हम पे ए कॉमा बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो मैं पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है मुझे। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती थी इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे जो सेट है ना वो रियल नंबर का सेट है, तो ए बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख देंगे। यहाँ पे रिलेशन की डेफिनेशन दे रखी है ए कॉमा बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो यहाँ पे ए रखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए। तो यहाँ पे देखो बी की जगह में भी क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए क्या ए स्क्वायर से छोटा हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अगर मैं ये नंबर लेता हूँ लेट ए इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 1/2 रखो। मैंने 1/2 इसीलिए लिया ना क्योंकि जो ए है वो रियल नंबर है। ए रियल नंबर है। रियल नंबर कौन से होते हैं? उसमें 1/2 भी होता है, 1 भी होता है, माइनस में भी नंबर होते हैं, अंडर रूट में भी होते हैं। तो मैं 1/2 लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 1/2 रखेंगे और यहाँ पे भी 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। 1/2 क्या होता है? 0.5 और 1/4 क्या होता है? 0.25। क्या 0.5 छोटा है 0.25 से? नहीं, 0.5 बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे देखो मैंने ए को 1/2 क्यों लिया? अगर मान लो मैं ए को लेता 2, ठीक है, तो यहाँ पे रखो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये निकल के आता 4। क्या 2 4 से छोटा है? हाँ, 2 तो छोटा है। तो यहाँ पे क्या होता ना, अगर मैं 2 लेता तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, मगर मुझे क्या शो करना है? नाइदर रिफ्लेक्सिव। इसीलिए मैंने ए को 1/2 लिखा ताकि नाइदर रिफ्लेक्सिव आ जाए। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है? कोई रिलेशन तब सिमेट्रिक होता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब ए भी रिलेशन में होना चाहिए, उसका उल्टा बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि जो हमारा रिलेशन है वो रियल नंबर पे है, तो ये आर रियल नंबर का है और ये वाला जो आर है वो रिलेशन का है। तो डेफिनेशन में क्या कह रहा था? डेफिनेशन ये थी ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये डेफिनेशन थी और मुझे शो क्या करना है? मुझे ये शो करना है कि जो बी ए है वो रिलेशन में है। ठीक है, तो देखो मैं इसे तो लेट कर लूँगा कि ए भी रिलेशन में है। ठीक है, तो उसके लिए ये इक्वेशन बन जाएगी ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये मुझे शो करना है कि ये रिलेशन में है। इससे क्या होगा? तो हमारा सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। अगर ये रिलेशन में नहीं हुआ तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर तो बी ए रिलेशन में है तो ये देखो ये बन जाएगा। अगर बी ए रिलेशन में है तो ये बन जाएगा बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे नंबर लेट करूँगा कि लेट
a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, तो यहाँ पे रखो 1 2, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये तो देखो ट्रू है कि 1 4 से छोटा है। अब जरा यहाँ पे रख के देखते हैं, b की जगह 2, a की जगह 1, b की जगह 2, a की जगह 1। क्या 2 1 से छोटा है? नहीं, 2 1 से छोटा नहीं है, इसीलिए क्या होगा, r इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक देख लिया, अब हम ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन में ये कहता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, विच implies ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे ए बी के लिए मैं लेट कर लूँगा कि ए बी रियल नंबर में आता है, बी सी के लिए भी लेट कर लूँगा कि ये भी रियल नंबर में आता है, ए सी को मुझे शो करना पड़ेगा कि ये रियल नंबर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए बी, ये तो डेफिनेशन में ही है कि ए बी स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, अब बी सी के लिए देखते हैं, बी सी के लिए, तो यहाँ पे b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये दो मैंने लेट कर लिया, ये मुझे शो करना पड़ेगा ए सी के लिए, a इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे a b एंड c की वैल्यू रखनी पड़ेगी। लेट कर लूँगा कि a की जो वैल्यू है वो 2 है, b की वैल्यू -3 है एंड c की वैल्यू है -1। अब मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ, a है 2, b है -3, यहाँ पे रखो a है 2, b की वैल्यू -3, उसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 9। 2 9 से छोटा है, ये तो सही है। ठीक है, अब बी सी के लिए देखते हैं, b की जगह रखना है -3, c की जगह रखना है -1, -3 c की जगह है -1, ये आ जाएगा 1। -3 1 से छोटा है, ये भी ट्रू है। ठीक है, मतलब ए बी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है। अब मुझे ए सी चेक करना है, तो ए की जगह रखेंगे हम 2 और सी की जगह रखेंगे -1, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1। क्या 2 1 से छोटा है? नहीं, 2 1 से छोटा नहीं है ना, इसीलिए r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यही हमें शो करना था कि r नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट है 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन है ए बी सच डेट बी इज इक्वल टू a + 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। रिलेशन क्या है हमारा, इस सेट पर है, तो इस सेट को हम मान लेंगे ए सेट। ए है हम पे 1 2 3 4 5 6। रिलेशन हमारा ए सेट पर है, मतलब रिलेशन हमारा ए टू ए है। ये हमारा ए सेट है और ये भी ए सेट है, रिलेशन है हमारा ए टू ए। ठीक है, ए सेट पे कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6। ये कह रहा है ए कॉमा बी, मतलब ए की वैल्यू हमारी इस सेट पर होगी और बी की वैल्यू हमारी इस सेट पर होगी। और रिलेशन हमें ये दे रखा है, ये रिलेशन है, रिलेशन हमें बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, हमें इसे रोस्टर फॉर्म पर चेंज करना है। ठीक है, तो देखो b की वैल्यू है a + 1। अब मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ। यहाँ पे देखो a की वैल्यू मुझे यहाँ से उठानी है, a की वैल्यू पहले 1 उठाओ, तो यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर में।
फिर b की वैल्यू कैसे निकलेगी, a की वैल्यू यहाँ पे रखो 1 + 1 तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। फिर a की वैल्यू रखो 2, 2 + 1 b की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर a की वैल्यू रखो 3, 3 + 1 b की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर a की वैल्यू रखो 4, b की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर a की वैल्यू रखो 5, b की वैल्यू आ जाएगी 6। फिर a की वैल्यू रखो 6, b की वैल्यू आ जाएगी 7। मगर देखो जो b की वैल्यू 7 आई है ना, यहाँ पे देखो b की वैल्यू केवल 6 तक है, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हमारा होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा ये रिलेशन बन गया रोस्टर फॉर्म पे। अब रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते थे, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती थी, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब जितने भी एलिमेंट सेट ए पे बिलोंग करते हैं उन सब के डबलेट होने चाहिए, ठीक है। तो सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6, मतलब इनके डबलेट होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, ऐसे करते करते 6 6 होना चाहिए रिलेशन में। मगर ऐसा कुछ तो देखो यहाँ पे है ही नहीं, ना 1 1 है ना 2 2 है, तो ये 1 1 2 2 6 6 ये सब क्या रिलेशन में बिलोंग नहीं करते, इसीलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या कहता था, सिमेट्रिक में कहता था इफ ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। मतलब ए बी अगर रिलेशन में है उसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ पे देख लो 1 2 रिलेशन में है, मगर उसका उल्टा 2 1 ये रिलेशन में नहीं है, 2 1 कहीं नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन थी इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर which implies AC belongs to R for all A, B and C belongs to set A। यहाँ पे देख लो A B देखो पहले, A B 1 2 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अब हमें B C देखना है, मतलब B से स्टार्ट होने वाला देखना है। यहाँ पे देखो A हमारा ये है, B हमारा ये है, 2 से स्टार्ट होने वाला देखना है हमें, ये 2 3 हो गया, 2 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब ये ए बी, ये हो गया बी सी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ए सी चेक करना है, ए सी। तो यहाँ पे देखो ए हमारा हो जाएगा 1 और सी हमारा हो जाएगा 3। ये चेक करना है कि रिलेशन में है या नहीं है 1 3। तो यहाँ पे देखो 1 3 है ही नहीं, इसका मतलब 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन आर, ये जो आर है ना ये रियल नंबर है, ठीक है, ये रियल नंबर है क्योंकि बोल्ड करके आर बनाया हुआ है ना। शो दैट रिलेशन आर इन रियल नंबर डिफाइन एज, रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, is reflexive and transitive but not symmetric। तो हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है मगर सिमेट्रिक नहीं है। तो पहले मैं रिलेशन को लिख लेता हूँ। यहाँ पे रिलेशन है ए कॉमा बी सच डैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, और ये रिलेशन है ऑन रियल नंबर, ऑन रियल नंबर।
रियल नंबर कौन से होते हैं? नेगेटिव में भी होते हैं, फ्रैक्शन में भी होते हैं, अंडर रूट में भी होते हैं। ठीक है, तो ये रियल नंबर होते हैं। तो मैं पहले रिफ्लेक्सिव चेक करूंगा। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन थी इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट। सेट यहाँ पे किसका सेट है? रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या कह रहा है। डेफिनेशन में कह रहा है कि a इज लेस देन इक्वल टू b। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा? ए हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी a और यहाँ पे भी a, तो a इज लेस देन इक्वल टू a। यहाँ पे देखो a से छोटा है नहीं, मगर a के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव होगा। R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी इफ ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी रिलेशन में है तो उसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, इसे लेट कर लूँगा कि ये रिलेशन में है और इसे शो करूँगा। तो देखो डेफिनेशन में क्या कहता था? a कॉमा बी सच डेट a इज लेस देन इक्वल टू b। ये मैंने लेट कर लिया कि ये रिलेशन में है, और मुझे ये शो करना है कि b ये रिलेशन में है या नहीं है। तो देखो अगर b ये रिलेशन में होगा तो b इज लेस देन इक्वल टू a, ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे a और b की वैल्यू रख के चेक करनी पड़ेगी। लेट ए की मैं वैल्यू मान लेता हूँ 1 और बी की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 रख के चेक करो। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये तो सही है कि 1 2 से छोटा है। अब इधर रख के चेक करते हैं 2 1। क्या 2 1 से छोटा है? नहीं। ठीक है, 2 1 से छोटा नहीं है, मतलब ये फॉल्स है। इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे इन दो को लेट करना पड़ेगा कि ये रिलेशन में है, और फिर इसे शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर ए बी रिलेशन में है तो ये बनता है ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, फिर बी सी के लिए देख लो, अगर बी सी रिलेशन में है तो बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी। ए सी के लिए चेक करना है मुझे, ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी। अगर ये आ जाता है मतलब ए सी भी क्या रिलेशन में है। तो यहाँ पे भी मुझे 3 नंबर रखने पड़ेंगे। लेट ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू रख दूंगा मैं 3। तो यहाँ पे देखो 1 2 1, ए की जगह 1 बी की जगह 2। ठीक है, तो 1 क्या है? 2 से छोटा है, ये सही है। फिर बी की जगह 2 सी की जगह 3। 2 3 से छोटा है, ये भी सही है। यहाँ पे देखो 1 और सी की जगह रख देंगे 3। 1 3 से छोटा है, ये भी ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमें यही शो करना था कि आर ट्रांजिटिव है मगर सिमेट्रिक नहीं है, और आर रिफ्लेक्सिव है। देख लो, आर ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, मगर सिमेट्रिक नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, कैपिटल आर मतलब ये रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर कौन से होते हैं? -2, 0, 1, 1/2, अंडर रूट में भी होते हैं। तो जो हमारा जो रिलेशन है वो रियल नंबर के सेट पर है। डिफाइन बाय रिलेशन है आर इज इक्वल टू a, b सच डेट a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो मैं रिलेशन को लिख लेता हूँ यहाँ पे। रिलेशन है a, b सच डेट a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जिस सेट पर हमारा रिलेशन होता है। तो सेट है ये रियल नंबर का, तो ये रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेगा। डेफिनेशन में है ए बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा। ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यहाँ पे आएगा ए बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो मुझे ए देखना पड़ेगा, तो बी की जगह पे भी ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या ए क्यूब से छोटा हो सकता है? तो ऐसे तो पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं ए की वैल्यू रखता हूँ। ए क्या है? कोई रियल नंबर है। तो अगर मैं ए की वैल्यू 1/2 रखता हूँ, 1/2 भी क्या है? रियल नंबर है। तो यहाँ पे देखो 1/2, इधर भी 1/2, ये 1/2 का क्यूब, 1/2, 1/8। 1/2 मतलब होता है 0.5, ठीक है। और 1/8 होता है 0.1। क्या 0.5 छोटा है 0.1 से? नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जिस सेट पर हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। अगर ए बी है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? इसे लेट करूँगा कि ये रिलेशन में है और फिर इसे शो करूँगा, ठीक है। तो डेफिनेशन में कह रहा है ए बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है। तो ये मैंने लेट कर लिया कि ये रिलेशन में। मुझे ये शो करना पड़ेगा कि बी ये रिलेशन में है या नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा? बी इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ना मुझे ए एंड बी की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी। लेट अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखता हूँ और बी की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो यहाँ पे देखो 1 2 1, ए की जगह 1 बी की जगह 2, ए की जगह 1 बी की जगह 2। तो 1 8 से छोटा है, ठीक है। ये तो ट्रू हो गया कि ये रिलेशन में है ए एंड बी। अब यहाँ पे मैं रखता हूँ बी की जगह 2 ए की जगह 1, बी की जगह 2 ए की जगह 1। यहाँ पे देखो क्या 2 1 से छोटा है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब मैं ट्रांजिटिव के लिए चेक करता हूँ। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या कहता था? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर का सेट, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा? इसे लेट करूँगा कि ये रिलेशन में है, इसे भी लेट करूँगा कि ये रिलेशन में है, और इसे मैं शो करूँगा कि ये रिलेशन में है या नहीं है, ठीक है। तो देखो ए बी
डेफिनेशन में क्या था, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। फिर है बी सी, इसे भी मैं लेट कर लूँगा कि ये रिलेशन में है, और ये मुझे शो करना पड़ेगा ए सी। तो मुझे यहाँ पे ना ए एंड बी एंड सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ए एंड बी सी की वैल्यू रखता हूँ। लेट ए की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 3, बी की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 3/2 एंड सी की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 6/5। ये 3 वैल्यू मैं इसीलिए रख रहा हूँ ना क्योंकि उसके लिए ये और ये तो ट्रू हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने लेट करा हुआ है कि ये रिलेशन में है, ए भी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है। इसीलिए मैं ये 3 वैल्यू ए बी सी की 3 वैल्यू मैं इसीलिए ऐसी रख रहा हूँ ताकि ये दोनों ट्रू हो जाए, ठीक है। ए बी एंड सी की वैल्यू मैं ये इसीलिए रख रहा हूँ ताकि ये दोनों ट्रू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह रखो 3 और बी की जगह रखो 3/2। 3/2 का क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, नीचे आएगा 8। 27 को 8 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 3.3 समथिंग आएगा, ठीक है। तो 3 छोटा है 3.3 से, तो ये तो क्या होगा, ट्रू हो गया। अब बी सी के लिए देखो, बी की जगह 3/2, सी की जगह 6/5। 3/2 इधर आ जाएगा 6/5 का क्यूब, 3/2 6 का क्यूब करेंगे तो आएगा 216, 5 का क्यूब 125, 3/2 मतलब 1.5, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.7 आएगा। तो जो 1.5 है वो छोटा है 1.7 से। अब ए सी के लिए देखते हैं, ए की जगह 3, सी की जगह 6/5, 3 6/5। ये भी हमने निकाला था 6/5 का क्यूब कितना आता है 1.7। तो क्या 3 1.7 से छोटा है? नहीं, इसलिए क्या हुआ, R इज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शो दैट द रिलेशन R इन सेट गिवन बाय R है 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो हमें ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है मगर रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। हमारा जो रिलेशन है वो इस सेट पर है, तो इसे मैं ए सेट मान लेता हूँ। 1 2 3 इस सेट पर है, मतलब ए टू ए है, ठीक है। ए टू ए हमारा रिलेशन है और रिलेशन ये दे रखा है रोस्टर फॉर्म में 1 2 2 1, ठीक है। तो पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उनके डबलेट होने चाहिए। तो ये जो 1 है इसका डबलेट है, यहाँ पे देखो नहीं है, ठीक है। रिलेशन में 1 1 है ही नहीं, मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ रिलेशन। फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या कहता था, इफ ए भी रिलेशन में है तो बी ए को भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 ये रिलेशन में है, उसका उल्टा करेंगे, उसका उल्टा क्या होगा 2 1। हाँ 1 2 रिलेशन में है और उसका उल्टा 2 1 भी रिलेशन में है, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ठीक है। और यहाँ भी देख लो 2 1 रिलेशन में है, इसका उल्टा क्या होगा 1 2, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या कहता था, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर।
अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी को भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो 1 2, ये हमारा ए बी का काम करेगा, ये रिलेशन में है। फिर 2 1, ये हमारा बी सी का काम करेगा, ये भी रिलेशन में है। ए सी चेक करना है 1 1, ये 1 1 है, वो रिलेशन में नहीं है, देख लो, चेक कर लो, ठीक है। इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने शो कर दिया कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, मगर ट्रांजिटिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, यही हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। रिलेशन है आर एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें ये शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से होते हैं? जो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं एंड ट्रांजिटिव भी होते हैं, ठीक है। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव तीनों है, तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो मैं पहले रिलेशन को लिख लेता हूँ। रिलेशन है हमारा एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था? ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, x की जगह a रखो, y की जगह भी a रखो, तो ये बनेगा a एंड a हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। मान लो कोई बुक है तुम्हारे पास a, ठीक है, उस पर अगर 100 पेज हैं तो जो a होगी उस पर भी क्या होंगे? 100 पेज होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए को भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर ए बी रिलेशन में है, इसे मैं लेट करूँगा कि ए बी रिलेशन में है और इसे मैं शो करूँगा, ठीक है। अगर ए बी रिलेशन में है तो रिलेशन क्या बनता है? ए एंड ए, एक्स की जगह ए, वाई की जगह ए रख दिया, सॉरी, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अगर मैं बी ए को देखूं तो ये होगा बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर ए बी में ए और बी दो हम पे बुक है, उन पे सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो हमने उसका उल्टा कर दिया है, बी एंड ए, इनमें भी क्या होगा? सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या कहता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी को भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, इसे मैं लेट करूँगा कि ए बी रिलेशन में है, बी सी को भी मैं लेट करूँगा कि ये भी रिलेशन में है, और मैं इसे शो करूँगा कि ये रिलेशन में है, ठीक है। अगर ए बी रिलेशन में होगा तो देखो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा? ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, ये मैंने शो कर दिया। अगर बी सी रिलेशन में है तो ये बनेगा बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ पे देखो 3 बुक है, मान लो ए बुक में है 100 पेज,
बी बुक में है 100 पेज, ठीक है। ये तो मैंने लेट करा था कि ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और फिर मैंने यहाँ पे बी सी भी लेट करा था, बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो सी में भी कितने होंगे, 100 होंगे, क्योंकि बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। ए और सी में भी देख लो, ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब क्या हुआ, ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। और जब मैंने बताया था कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है एंड ट्रांजिटिव भी होता है, इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है।